जो लास्ट पार्ट है उसमें क्या है कि एडला ने कन्विंस कर लिया पापा को कि भाई पापा लेट्स अलाउ दिस मैन टू बी एट होम। अब उसके बाद उन्होंने ना उसको सारी फैसिलिटीज दी और उसको बेसिकली क्या चाहिए था, व्हाट ही वांटेड फूड, कंफर्ट, है ना, एंड गुड स्लीप, एक कंफर्टेबल स्लीप। उसको ये तीनों चीजें मिलती हैं और ये उनके घर में आराम से रहता है, बस ये सो जाता है जाके एक कंफर्टेबल गद्दे पे आराम से, ही वो स्लीपिंग। एंड उसको जैसे ब्रेकफास्ट का टाइम था तो उसको उठाया, खाया पिया उसने, वो फिर जाके सो गया। फिर उसके बाद दोपहर में उसको फिर उठाया, अच्छी तरह खिलाया पिलाया, फिर वो सो गया। तो उसने पूरा दिन बड़ी अच्छी तरह से इंजॉय करा। क्रिसमस ईव इस तरह से निकल गया। अब नेक्स्ट डे था क्रिसमस, है ना। तो उस दिन वो तो सोया हुआ था घर में ही, और ये जो फादर डॉटर हैं दे वेंट टू चर्च। चर्च में जाते हैं ये सब क्रिसमस के दिन। तो वहां पे उन्हें एक न्यूज पता चली, और वो न्यूज क्या थी बता सकते हो? वो न्यूज ये थी कि जो क्रॉफ्टर है उसके पैसे चोरी हो गए हैं, उसके 30 करोड़ चोरी हो गए हैं, सो मनी वॉज स्टोलन। अब जैसे ही उन्होंने, और वो चुराए किसने थे, एक रेड ट्रैप सेलर ने चुराए थे, उसका अपीयरेंस वो सब डिस्कस हो रहा था। तो दे इमीडिएटली अंडरस्टूड कि द पर्सन हु इज इन देयर हाउस इज द सेम पर्सन, ये वही बंदा है जिसने ये पैसे चुराए हैं, क्योंकि उसका डिस्क्रिप्शन, उसके हाथ में वो रेड ट्रैप्स है, वो भी थे रेड ट्रैप्स वगैरह। तो उन्हें समझ आ गया। और ये जो आयन मास्टर है, ही वॉज एंग्री विद, किस पे गुस्सा होगा, ही वॉज एंग्री विद एडला, कि भाई तेरी वजह से आज हम प्रॉब्लम में हैं, और हम जब तक घर पहुंचेंगे ना तो हमारे जितने भी सिल्वर की चीजें हैं, जो सिल्वर वेयर, वो सब कुछ गायब हो चुका होगा। दिस इज गोइंग टू हैपन। तो वो बहुत गुस्सा होता है उसके ऊपर कि तेरी वजह से आज हम सब कुछ लूज कर देंगे। बट वेन दे रीच होम, मैंने कहा था ना पूरी स्टोरी बहुत अनएक्सपेक्टेड है। उन्हें लगा था कि पूरा घर साफ हो चुका होगा, वो तो चोरी करके भाग गया होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जब वो घर पहुंचे तो वो तो नहीं था वहां पे, पेडलर वॉज नॉट देयर, बट उसका गिफ्ट था वहां पे। और वो गिफ्ट क्या था, दैट गिफ्ट वॉज अ रैट ट्रैप। अब बेचारे के पास देने के लिए कुछ और तो था नहीं, तो उसने एडला के लिए क्या गिफ्ट दिया था, अ रेड ट्रैप। तो यहाँ पे रेड ट्रैप क्या है, एक सिंबल है। किस चीज का सिंबल है, कि ये जो पेडलर है, ही वॉज एबल टू फ्री हिमसेल्फ, ही कुड लिबरेट हिमसेल्फ, अपने आप को लिबरेट कर पाया किस चीज से, ही वॉज एबल टू लिबरेट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेड ट्रैप। तो ये जो रेड ट्रैप उसने गिफ्ट करा है ना, ये सिंबलाइज कर रहा है, क्या सिंबलाइज कर रहा है, कि वो अपने आप को उस रेड ट्रैप से फ्री कर पाया है। अब वो फिर से वो जो मोह माया के जाल में फंसा हुआ था, अब वो वहां पे नहीं है। he has become a good and honored person, again he has attained some qualities। उसने एक लेटर भी लिखा था एडला के लिए। उस लेटर में ये भी पूछ सकते हैं कि लेटर में क्या था, कि what was written in that letter। और इस लेटर में क्या लिखा हुआ था कि since you have been so nice to me all day long as if I was a captain, I want to be nice to you in return। तो यहाँ पे जो कंपैशन है, जो सिंपथी है, उसको क्या रिटर्न किया गया है। सिंपथेटिक तो वो भी था द क्रॉफ्टर, है ना। और शुरुआत में इवन ये आयन मास्टर भी थोड़ा सिंपथेटिक था कि भी चलो घर पे चलो एंड ऑल। बट क्या एडला की सिंपथी में, एडला के कंपैशन में और आयन मास्टर और उसके उसमें कुछ फर्क है? आयन मास्टर, हाँ, एडला बहुत ही जेन्युइनली मदद कर रही है ना। शी इज डूइंग एवरीथिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ हर हार्ट। और ये लोग, क्रॉफ्टर क्यों हेल्प कर रहा था, बिकॉज ही वॉज लोनली, ही हैड सम सेल्फिश मोटिव। यहाँ पे ये सेल्फिश था। तो आप इसको एनालाइज करोगे, पूरी सिचुएशन को कंपेयर करोगे, और ये जो आयन मास्टर है इसने क्यों, ये क्यों अच्छा बन रहा था, बिकॉज ऑफ द मिसअंडरस्टैंडिंग। ये वैसे अच्छा नहीं था इतना, बट इट वॉज अ मिसअंडरस्टैंडिंग। उसको लगा उसका फ्रेंड है इसलिए वो उसकी मदद कर रहा था, उसके घर, उसको घर पे ले जा रहा था। बट द मोमेंट ही गॉट टू नो ही वॉज नॉट हिज फ्रेंड, ही वॉज रेडी टू कॉल अ शेरिफ कि भाई हम पुलिस को बुला लेते हैं। तो इनकी जो गुडनेस है वो रियल नहीं है, इट इज मिंगल्ड विद सेल्फिशनेस। लेकिन अगर हम बात करें एडला, शी इज प्योर हार्टेड। मतलब यहाँ पे एक कहते हैं ना कि जब आप प्योरिटी के साथ कुछ काम करते हो ना, तो सामने वाला भी उसे समझ पाता है। नो, दैट पर्सन इज ऑल्सो एबल टू अंडरस्टैंड दैट। और शायद
वो जो प्योरिटी है, एक रियल गुडनेस है। एक तो हम एक्टिंग करते हैं अच्छे होने की, और एक हम जेन्यूनली अच्छे होते हैं, तो वो फर्क है। और जब हम जेन्यूनली अच्छे होते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है, वो सामने वाला भी जज कर पाता है। मोस्टली क्या होता है कि लोग अच्छा बनने की सिर्फ एक्टिंग करते हैं, अच्छे होते नहीं है वो, समझ रहे हो। और ज्यादातर हम किसकी हेल्प करते हैं, किसके लिए अच्छे बनते हैं, क्योंकि सामने वाले से कुछ फायदा है या अपना मतलब है, लाइक दैट। बट यहाँ पे शी वॉज एक्चुअली सेल्फलेस। तो ज्यादातर जो क्वेश्चंस आएंगे आपके इस टाइप के आएंगे, जहाँ पे आपको इसको एनालाइज करना होगा। सो आई थिंक यू विल बी एबल टू डू दैट नाउ। तो वो कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करो, इसको समझाओ, है ना। एंड लेटर में इसमें क्या लिखा था कि भाई आप मेरे साथ अच्छे हो, तो आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी नाइस टू यू। और यही मैसेज है इस चैप्टर का, कि जो गुडनेस होती है ना, रियल गुडनेस, वो हमेशा मतलब आती है वापस, इट कम्स बैक टू यू, एंड ऑलवेज बिलीव दैट। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक यूनिवर्सल मैसेज है कि हमेशा बी गुड टू पीपल, अच्छे काम करो, और इन रिटर्न यू विल गेट दैट पॉजिटिविटी। अगर लोगों से नहीं मिल रही है, तो शायद वो यूनिवर्स आपको वो वापस करेगा। तो आपके जो गुड डीड्स हैं वो रिटर्न होते हैं। सो इट्स अ ब्यूटीफुल मैसेज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर। ओके। एंड यहाँ पे आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन by a thief, but you can give back the money to the old man on the roadside who has the money pouch hanging on the window frame as a bait for poor wanderers. So what he's saying, uh, yes, he is giving those 30 kronor to the crofter back. तो वहाँ पे एक envelope भी होता है, उस envelope के अंदर 30 kronors, 3 notes होते हैं 10 kronor के। सो ही रिटर्न्स दैट, और कहता है कि आप उसको वापस कर देना। एंड सी ही हैज ऑल्सो रिटर्न के कहीं ना कहीं वो एक बेट था उसके लिए, एंड अ पुअर वॉन्डरर वाज अट्रैक्टेड बाय दैट बेट। लेकिन बाय गिविंग दिस ही हैज लिबरेटेड हिमसेल्फ फ्रॉम दैट ग्रीड, है ना। अब वो उस ग्रीड से बाहर आ गया है, तो अब वो रेड ट्रैप में नहीं है, उस मोह माया से, उस एंचांटमेंट से, वो जो डिल्यूजन हमने देखा था ना शुरुआत में, उस डिल्यूजन से वो बाहर आ गया है। नाउ ही इज नॉट इन दैट, and this is the beauty of the chapter. This is the beauty, a very important message that we get from here, है ना। और उसने क्यों साइन किया एज कैप्टन वॉन स्टाले, वो कैप्टन तो नहीं था, है ना, उसका वो फ्रेंड भी नहीं है फादर का, बट स्टिल ही साइंड लाइक दैट। दिस कुड बी द क्वेश्चन, क्यों साइन किया उसने। क्योंकि यहाँ पे ही हैज अटेन्ड, क्या अटेन किया है उसने, ही हैज अटेन्ड दैट क्वालिटी। एक तो ही वाज ट्रीटेड लाइक कैप्टन, उसे ट्रीट ऐसे किया गया था, तो वो एक प्रेस्टीज जो उसको मिली, दैट, एंड ही हैज adopted all the goodness, goodness of that character। तो कैप्टन की जो सारी क्वालिटीज हैं वो उसने अडेप्ट की हैं। भले ही वो कैप्टन वॉन स्टाले नहीं है, बट नाउ ही वांट्स टू बिहेव लाइक दैट। कैप्टन वॉन स्टाले वही नील्स ओलॉफ जो उसका वो फ्रेंड था, तो नाउ ही इज बिहेविंग लाइक दैट एज अ